कितना ही प्रयास करने के बाद हम अपनी पूजा का फल प्राप्त नहीं कर पाते। इसका एक मुख्य कारण हुआ करता है दोस्तों, जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपको हर मंत्र से, हर देव से आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको अभूतपूर्व फल प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे कि हम पूजा तो रोज करते हैं, मंत्र भी करते हैं, परंतु फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, एक बात आपके लिए बताई जाती है कभी कभी कि आप अपनी पूजा मन लगा कर करें, लेकिन अब आप ये भी कह देंगे कि जी हम मन लगाकर ही पूजा करते हैं, फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिलती। दोस्तों, मन से भी बड़ी एक चीज हुआ करती है। आज मैं उसी बात का उल्लेख करूंगा, और यदि आप जान गए कि मन से भी बड़ी क्या होती है, तब आप समझ लेना कि आप जो कार्य करेंगे आपको हर कार्य में सिद्धि मिलेगी, हर मंत्र काम करेगा, हर देव की कृपा बरसेगी। बात मैं बहुत पुरानी कर रहा हूं, 1949 की बात है लगभग, चाहे 1948 हो 49 हो, उसमें एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था दुलारी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने लग गया। दोस्तों, कई बार कुछ चीजें आपको समझाने के लिए बताई जाती हैं। ये हकीकत है कि जब कोई दृष्टांत होता है तो उससे बात बखूबी समझ में आ जाती है, हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। दुलारी फिल्म का जब गाना तैयार किया जा रहा था दोस्तों, तो उसके गाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी तब फिल्मी दुनिया में आए ही थे। उन्हें वैसे तो वे छोटी उम्र से ही आ गए थे, पर लगभग 1944 में उन्होंने एक पंजाबी फिल्म से अपने गाने की शुरुआत की थी। अभी 4-5 साल ही हुए थे कि फिर 4-5 साल में ही उनकी पब्लिसिटी बढ़ने लग गई थी, और जब वे इस फिल्म के गाने को गा रहे थे तब फिल्म के संगीतकार थे नौशाद। गाना जब वे गाते थे उनके संगीत के ऊपर, दोस्तों पहले संगीत तैयार कर लिया जाता था, उस संगीत के अनुरूप ही गाना गाना पड़ता था। और जब वे गाने लगे तब हालांकि और जो उनकी पार्टी और मौजूद सदस्य हुआ करते हैं उन्हें वह गाना अच्छा लगा, गाया भी अच्छा था, परंतु नौशाद ने यह कहकर के और मना कर दिया कि हम इस गाने को फिल्म में नहीं ले सकते। फिर प्रयास कीजिए, उन्होंने फिर प्रयास किया, परंतु नौशाद को वह गाना पसंद नहीं आया। उन्होंने जो धुन बनाई थी उसके मन मुताबिक वे नहीं गा रहे थे, हालांकि वे मन लगाकर गा रहे थे। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं कि मन से भी बड़ी क्या चीज होती है। दोस्तों, नौशाद ने लगभग 2-3 घंटे के प्रोग्राम के बाद यह स्थगित कर दिया और उन्होंने कहा कि रफ़ी जी आप गाना नहीं गा सकते इस धुन पर। नौशाद चले गए। मोहम्मद रफ़ी को नींद नहीं आ रही थी, रात्रि का समय था, 2 बज गए थे, और वे 2 बजे उठ करके और फिर नौशाद के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, नौशाद ने दरवाजा खोला तो सामने मोहम्मद रफ़ी खड़े हुए थे। मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि मुझे एक बार चांस और दीजिए, बस मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं
कि मुझे एक बार चांस और दीजिए। नौशाद ने कहा ठीक है, एक चांस आपको और देंगे। अगले दिन का समय निर्धारित कर दिया गया और दोस्तों अगले दिन जो उन्होंने गाना गाया, नौशाद ने जो उनकी प्रशंसा की, वह प्रशंसा इतनी थी कि मोहम्मद रफ़ी फूले न समाये। अब ये फर्क क्या था, मोहम्मद रफ़ी ने यह गाना अपने दिल से गाया था और नौशाद भी चाह रहे थे कि तुम अपने दिल से गाना गाओ। जब दोस्तों दिल से गाना गाया जाता है तो उसके लफ्ज़ ही अलग हो जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। वह संगीत से भी बढ़कर काम करने लगता है, संगीत एक तरफ छूट जाता है और गाना उसके ऊपर हावी होने लगता है। दोस्तों आज मैं उस गाने का नाम बताऊं। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मैंने ये दृष्टांत आपको क्यों बताया दोस्तों, क्योंकि हम मन लगाकर तो पूजा करते हैं पर मन है कि कभी लगता नहीं है। यदि हम दिल से पूजा करेंगे तो समझ लेना दोस्तों तुरंत फल आने लगेगा। सबसे पहले तो मैं गाने का नाम बता दूं, यदि हो सके तो इस गाने को कभी अवश्य सुनना, तब आपको पता चलेगा कि दिल से गाना क्या होता है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। दोस्तों इस गाने को कभी सुना तब आपको पता चलेगा कि मन से गाने में और दिल से गाने में कितना फर्क होता है। जब आप दिल से पूजा करने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे पूजा की जाती है। अब आप कहेंगे कि दिल से पूजा कैसे करें, बस यही एक रहस्य है। ये बात मैं आपको समझाऊं इससे पहले कमेंट्स में दोस्तों कुछ ना कुछ जरूर लिख दिया करें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जो आपको अच्छा लगे लिखते दोस्तों। जीवन यात्रा यहीं से चलती है, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है। वीडियो को लाइक कर दें, किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगता है किसी को बताएं, घंटी को दबा दें, आल लिखा है तो आल दबा दें। दोस्तों दिल से पूजा करने का अर्थ यही हुआ करता है कि यदि मैंने बता दिया कि आपने यह 11 मंत्र करने हैं तो दोस्तों आप 11 मंत्र की केवल फॉर्मेलिटी उतारते हैं, भले ही आप मन से कर लें। लेकिन जब मंत्र को आप किसी भी लयबद्धता से जोड़ देते हैं, अक्सर मैं बताया करता हूं कि संगीत और लयबद्धता और छनछनाहट ही प्रकृति में विलय होती है। और जब आप छोड़ देंगे ना तब आप 11 की गिनती भूल जाएंगे, तब 111 मंत्र भी हो जाएंगे। आपको यही नहीं पता चलेगा कि कितने मंत्र हो गए। हमें ये जरूरी नहीं है कि 11 ही कर, 11 से अधिक हो जाए, कितने ही हो जाए। जब आप 11 करेंगे ना तब आप स्वयं देखेंगे दोस्तों कि जब मैं दिल से किसी चीज को करूंगा तो मुझे 11 का अंदाजा ही नहीं रहेगा। 11 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए। और आप को जब अचानक से आपको जागृति आएगी आपके मन में, तब पता चलेगा ओहो मैं तो काफी देर से ये मंत्र कर रहा था। इसको कहते हैं दिल लगा करके पूजा करना। जिस दिन दिल लगा करके पूजा करनी शुरू कर दी उस दिन आप इंतजार करेंगे कि कब मेरा पूजा का समय हो और कब मैं पूजा करूं। आप लालायित रहेंगे, आप एक एक घड़ी का इंतजार करेंगे कि कब वो समय आएगा, मैं पूजा में बैठूंगा और मैं मंत्र करूंगा। और आप मंत्र में इतने मुग्ध हो जाएंगे कि स्वयं नहीं जान पाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। तब इन मंत्रों का फल आने लगेगा दोस्तों। करके देख लेना। मैंने आपको एक छोटा सा दृष्टांत तो इसलिए बताया था ताकि आपकी समझ में कुछ आ जाए।
अच्छा लगता है किसी को बता दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।